सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आधार की वेबसाइट पर जाने के लिए सर्च करना है माई आधार। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने myiaadhar.uidi.gov.in जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगी, इसी पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही दर्ज करना है। और लॉगिन विद ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आया है। ये जो ओटीपी है आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर आएगा। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आधार से रिलेटेड ढेरों सर्विसेज आपको दी गई हैं, जिसमें कि करेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल का आइकन दिखता है इस पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड पर जो भी करंट में डिटेल है यहाँ पर एक बार मिलान कर लेना है। जो भी आपको एड्रेस में करेक्शन करना है यहाँ पर फ्लिप करके आप अपना करंट जो एड्रेस है वो देख सकते हो। और यहाँ पर एड्रेस को अपडेट करने के लिए सर्विसेज के सेक्शन में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि पहला है अपडेट आधार ऑनलाइन का, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली एचओएफ आधार अपडेट का। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही आपको सेलेक्ट करना है। ये जो एचओएफ वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जैसे कि आपके पेरेंट के आधार कार्ड पर सही एड्रेस है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उस केस में आपको एचओएफ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन फास्ट तरीके से जो करेक्शन है वो करने के लिए तो पहला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने प्रोसेस फ्लो आ जाएगा। हम प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। जिसमें कि ऑप्शन यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं। यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि एड्रेस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड में हर इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए एक लिमिटेशन सेट होती है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, जहाँ पर कितने अटेम्प्ट लेफ्ट हैं वो आपको दिखाया गया है। लेकिन एड्रेस के केस में ऐसा नहीं होता। एड्रेस आप कितनी भी बार अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड पर जो भी करंट एड्रेस है एक बार फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा, जिसको हमें चेंज करना है। तो पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अब आप देखोगे कि एड्रेस को अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको केयर ऑफ के सेक्शन में आना है। जब भी आप एड्रेस में करेक्शन करते हो तो सबसे पहले तो आप सभी के पिता का जो नाम है या फिर कोई महिला है तो उसके हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल यूज़ करना है। जैसे कि आप अपने पिता का नाम दर्ज कर रहे हो तो S/O सनाप हो जाएगा। इसी के साथ में कोई लड़की है जो शादीशुदा नहीं है तो D/O डॉटर ऑफ। इसी के साथ में कोई महिला है जो शादीशुदा है तो यहाँ पर W/O लगाना है। इसके बाद में अब यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम या फिर अपने पिता का जो नेम है आपको दर्ज करना है। जैसे हमने यहाँ पर अपने फादर का जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप किया है तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज में जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। लेकिन यहाँ पर टाइटल भी आ चुका है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टाइटल है हमें रिमूव कर देना है। आधार में केवल इंग्लिश में ही टाइटल आपको अपने आगे यूज़ करने की ज़रूरत होती है। हिंदी लैंग्वेज में डायरेक्टली आपको नेम को टाइप कर देना है। अब यहाँ पर ये जो नेम है हिंदी में जो कन्वर्ट होकर के आया है इसमें किसी भी तरीके की कोई सृष्टि है, नाम को अगर आपको सुधारना सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है तो यहाँ पर कीबोर्ड का एक आइकन दिखाया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो कीबोर्ड है आ जाएगा, इसके माध्यम से आप नेम को मैन्युअली अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार पे जो भी नेम है हमने हिंदी लैंग्वेज में भी टाइप कर लिया है। अब इसके बाद में अब आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहली लाइन में हाउस या फिर बिल्डिंग का नेम, अपार्टमेंट का जो नेम है वो दर्ज करना है। उससे पहले आप सभी को जो मकान नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद में जिस भी बिल्डिंग में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, उसका जो नाम है दर्ज करना है। अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो अपने गांव का जो नेम है यहाँ पर डायरेक्टली फिल कर सकता है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि अगर हमारे पास में हाउस नंबर नहीं है या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर अगर नहीं है तो अपने पेरेंट के आधार पर देखना है, अगर है तो उसके हिसाब से आपको फिल कर लेना है। नहीं तो आप सभी लोग डायरेक्टली अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में जैसे कि हमने रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर हमारी रीजनल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। इसमें भी कोई सृष्टियाँ हैं तो इनको कुछ इस तरीके से आप इंटर करके सही कर सकते हो। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी लोग अब आगे का जो एड्रेस है, जिस भी लोकेशन में आपका घर है उसकी रोड का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है।
और यहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेज में सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ चुका है। इसके बाद में एरिया लोकेलिटी के सेक्शन में आ करके जो भी सेक्टर लगता है, जो भी लोकेशन है, उसकी जो डिटेल्स हैं दर्ज करना है। लैंडमार्क को भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो लैंडमार्क है, अगर आपके घर के आसपास में कोई फेमस बिल्डिंग है, कोई ऐसा पहचान चिन्ह है जो कि आप बताना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके आईडी प्रूफ पर जो भी आधार कार्ड को करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट देने वाला उस पे मौजूद नहीं है, तो ये जो लैंडमार्क है आपको दर्ज नहीं करना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर दर्ज नहीं किया। इसके बाद में आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का, वो आपको यहाँ पर आकर के दर्ज करना है। जैसे हमने पिन कोड लिखा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ सेलेक्ट होकर के आ चुकी हैं। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको अपना विलेज या फिर टाउन का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर गलत सेलेक्ट है तो इसको चेंज आपको कर लेना है। एड्रेस को फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मैनुअल अपलोड करने का या फिर डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट फेच करने का। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि मैनुअली अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर पाएँ। तो यहाँ पर मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। इसके बाद में वॉयलेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे आप क्लिक करोगे तो आज की डेट में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आप सभी का कोई इलेक्ट्रिसिटी का या फिर गैस कनेक्शन का बिल है, यूटिलिटी कोई भी बिल है, इनमें से आप दे सकते हो। बाकी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमने एक दस्तावेज का सिलेक्शन किया है, जैसे कि वोटर आई कार्ड मैंने चूज किया है। तो ये जो वोटर आईडी कार्ड है यहाँ पर हम डिजिटल वाला जो होता है ई वोटर आईडी कार्ड, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो नेट के थ्रू आप डाउनलोड करके वो भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसी फाइल आप अपलोड कर रहे हो जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो हम व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो कैमरे के माध्यम से कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। गैलरी से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी हमने रखा हुआ है अपनी फाइल, हम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो दस्तावेज है वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है। आप सभी के सामने आपके फॉर्म की जो समरी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलान कर लेना है कि यहाँ पर जो भी हम नया एड्रेस चाहते हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई गलती तो नहीं हुई है। मेरे केस में सारी चीज़ें सही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो सही तरीके से आ चुका है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिटेल ऐसी लगती है जो सही नहीं लग रही है, तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक भी जा सकते हो। अब मेरे केस में सारी चीज़ सही है। फॉर्म में आपको नीचे की तरफ आना है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फीस पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर 50 रुपीज़ की जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है ये करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया है। एक कोई भी पेमेंट गेटवे हम इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड दिए गए हैं, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि यूपीआई से अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसको आप यूपीआई एप्लीकेशन में स्कैन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप अपनी जो यूपीआई आईडी है दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये जो क्यूआर कोड है स्कैन किया है, और स्कैन होते ही हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। फिर सेकंड आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा, और दोबारा से आप आधार की वेबसाइट पर आ जाते हो, जहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो फीस है वो सक्सेसफुली हमने पेमेंट कर दिया है, और हमारे सामने इसी के साथ में एक अक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप आपकी आई है इसको आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। आपके आधार कार्ड में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी को आपका जो आधार नंबर है वो देखने को मिल जाता है। एसआरएन नंबर भी इस स्लिप पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है आपको अपने पास सुरक्षित करके रखना है। बाकी आपके आधार कार्ड में 2 से 3 दिनों के अंदर ही करेक्शन हो जाता है। अब हो सकता है कोई वर्किंग डेज नहीं है तो उन दिनों आपको ज़्यादा भी समय लग सकता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 30 डेज़ का होता है, लेकिन आपका जो करेक्शन है उससे पहले ही हो जाता है। कभी भी आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन का स्टेटस अगर आपको देखना है, तो ये जो एसआरएन नंबर दिया गया है इसको फिल करके दोबारा से चेक कर सकते हो। बाकी डैशबोर्ड पर भी दोबारा से आप लॉगिन करोगे, आप होम पेज पर आओगे, तो जितनी भी रिक्वेस्ट आपने यहाँ पर दी होंगी उनका करंट क्या स्टेटस है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरी जो रिक्वेस्ट है जस्ट हमने अभी दर्ज की है, और ये जो रिक्वेस्ट अभी वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। फ्यू डेज़ का आप वेट करोगे तो उसके बाद में आपके जो फॉर्म के अंदर ये जो रिक्वेस्ट है कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगी, और उसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो भी पता आपने अपडेट किया है
वो अपडेट हो जाएगा। तो